14 अगस्त 1947। यह वह दिन था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा। हर तरफ खुशी और जश्न का समा था। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारी आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की। इनका हौसला कभी नहीं हारा। आखिरकार उनका ख्वाब पूरा हुआ, पाकिस्तान बन गया। यह बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक नई सुबह थी, उनके ईमान का सिला। लेकिन आस खुशी के मौके पर कुछ लोगों के कुर्बानियों की कहानियां भी थे। अली फैमिली ऐसी है एक कहानी है। उन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया। हामिद अली जवास्कर के सरबराह थे, पाकिस्तान बनाने वालों के साथ थे। वह जलसों में जाते, लोगों को आज़ादी की अहमियत बताते। उनकी बीवी फातिमा भी पीछे नहीं रही। वह हताज में शामिल होते, ज़रूरतमंदों की मदद। हमारे वालिद साहब जलसों में जाया करते थे और हमें बताते थे कि आज़ादी कितनी जरूरी है। अम्मी भी एहतजाज में जाती थीं और लोगों की मदद करती थीं। उनका बड़ा बेटा राशिद भी तलबा की तहरीकों में हिस्सा लेता। वो पम्फल्ट बांटता, लोगों को झंझोड़ता। छोटे बच्चे हालांकि इतना कुछ समझ नहीं पाते थे, लेकिन वो भी जोश से भरे रहते। वो अपने दोस्तों के साथ मिली नगमे गाते। वो एक आज़ाद वतन का ख्वाब देखते थे। 14 अगस्त 1947 को अली फैमिली लाखों दूसरे लोगों की तरह आज़ादी का जश्न मना रही थी। बच्चे सब्ज और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस गलियों में दौड़ रहे थे। उनकी हिंसी से फ़ज़ा गूंज रही थी। उन्होंने परचम कशाई की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने कौमी तराना फ़ख्र से गाया। उनके दिल अपने नए वतन के लिए मोहब्बत से लबरीज थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने आज परचम कशाई देखी और कौमी तराना गाया। ये दिन हमेशा याद रहेगा। गलियों में मौसीकी और रक्स जारी था। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। दोस्त, अहबाब और पड़ोसियों में मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी। हर तरफ से खानों की खुशबू आ रही थी। पाकिस्तान का वजूद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के वजन के बगैर मुमकिन न था। उनकी साबित कदम यावर क़यादत ने बरसगीर के मुसलमानों को मुत्तहिद किया। उन्होंने मुसलमानों को एक पर चंपले जमा किया। उन्होंने इनके हुकूक और आज़ादियों के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने एक ऐसे मुल्क का ख्वाब देखा जहाँ सबा मनावर हमाहंगी से रहें। उनका पैगाम आज भी हमारे लिए मशअल रहा है। उन्होंने हमें मेहनतावर साबित कदमी की अहमियत सिखाई। उन्होंने आने वाले इंसानों को मुतासिर किया। आज़ादी एक अनमोल तहफ़ा है। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसकी कदर करें और इसकी हिफाजत करें। हमें इन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए जो वास के लिए दी गई। हमें एक ऐसे मुल्क की तमीर के लिए कोशां रहना चाहिए जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। तालीम तरक्की की कुंजी है। हमें अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए। हमें उन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजों का सामना करने के लिए इल्म और महारत से आरास्ता करना चाहिए। हमें इंसाफ और मसावत के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें एक ऐसा माशरा बनाना चाहिए जहाँ सबको यकसा मौक़े मैसर हों। हमें गुर्बत, भूखा और बीमारी के खात्मे के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। आगे का सफ़र मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें मुत्तहिद रहना होगा। हमें खुद पर यकीन रखना होगा। हमें अपने कायद के अल्फाज याद रखने होंगे। इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, महकम। आइए अहद करें कि हम मिलजुल कर काम करेंगे। आइए एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जो खुशहाल और तरक्की याफ्ता हो। आइए इसे दुनिया के लिए अमनावर अमीर का मरकज़ बनाएं। हमारी ताकत हमारे इत्तेहाद में है। हमारी कामयाबी हमारे ईमान और नज़्म ज़ब्त में है। आइए अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का एहतराम करते हुए एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिस पर आन है फ़ख्र हो। 14 अगस्त 1947 के रोह को अपने दिलों में जिंदा रखें। आइए मुल्क पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाने के लिए कोशां रहें।